क्लास 9 चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। से बोलते हैं कि आपके पास लीनियर इक्वेशन जो है यहाँ पे टू वेरिएबल में है। अभी तक आपने जो स्टडी किया उसमें क्या आपने इक्वेशंस पढ़ी हैं, लेकिन वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल मीन्स जैसे आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उस फॉर्म में था, लेकिन अब जो वो आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे मीन्स एक्स एंड वाई। तो इक्वेशन जो आपके पास होगी वो दो वेरिएबल के साथ होगी। तो इसमें अगर जनरल फॉर्म जो हम इसकी लिखना चाहें तो इसके लिए जनरल फॉर्म है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जो वो जनरल होती है। इसमें क्या आपके पास एक्स जो वो ये भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, और सी जो वो क्या कांस्टेंट टर्म है। ए जो वो एक्स का कोएफिशिएंट होगा और बी जो वो वाई का कोएफिशिएंट होगा। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल के साथ जो वो आपके पास इस तरह की इक्वेशन जो वो आपको मिलेंगी, जिसमें थ्री टर्म्स होंगी मीन्स टू जो वो आपके पास वेरिएबल होंगे, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई है, और एक कांस्टेंट टर्म होगी। आपको जैसे पहले भी बताया था कि अगर आपके पास क्या है यहाँ पे टू वेरिएबल इक्वेशन है और इसमें क्या आपके पास इक्वेशन जो वो जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है आपके पास, तो आप इसको जो है वो कैसे लिख सकते हो यहाँ पे 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि आपके पास जो कोएफिशिएंट होगा वाई का वो क्या होगा 0 होगा, लेकिन वेरिएबल जो वो आपके पास यहाँ पे होगा। यहाँ पे आप इसको जो टू वेरिएबल की फॉर्म में जो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अगर ऐसे दिया आपके पास कि y जो वो दिया हुआ आपके पास वेरिएबल x वेरिएबल जो वो यहाँ से मिस है, तो मीन्स उसको जो वो आप कैसे लिख सकते हो इन जनरल फॉर्म 0 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है इसकी जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी मीन इस फॉर्म में आप इसको जो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसकी जनरल फॉर्म में इसको बना सकते हैं। अगर इस तरह से आपके पास लीनियर इक्वेशन जो वो दी हुई है वन वेरिएबल के साथ जो वो आपको शो की गई है, लेकिन है वो इक्वेशन आपकी टू वेरिएबल में। तो टू वेरिएबल में मीन्स जो वेरिएबल आपके पास मिसिंग होगा तो उसमें आप क्या है कोएफिशिएंट जो वो उसका अगर 0 जो वो लगाते हैं तो कोएफिशिएंट 0 के साथ जो वो क्या बन जाएगी वो टू वेरिएबल इक्वेशन जो वो उसमें शो हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। यहाँ पे आपके पास जो कोएफिशिएंट होगा, या अगर एक्स की टर्म जो वो मिस है यहाँ पे एक वेरिएबल, तो उसमें जो वो उसका कोएफिशिएंट जो वो आप उसको 0 लिख सकते हैं। अगर दूसरा आपके पास वेरिएबल जो वो टर्म मिस है तो उसमें भी आप 0 जो वो लिख करके उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ से आपके पास जो वो ए बी और सी जो वो कोई भी रियल नंबर जो वो हो सकते हैं आपके पास, मींस ए और बी और सी इन तीनों की वैल्यू जो वो आपके पास क्या होगी नंबर में होगी, रियल नंबर होंगे ये। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 की तरफ जो वो मूव करते हैं। तो 4.1 एक्सरसाइज है, दिस इज अ जनरल डिस्कशन की आपके पास क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो वो इसकी आपके पास जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल में, और आप इस तरह से इसको जो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप अगर आपने जो वो क्या करना है फॉर्म लिखनी है इसकी टू वेरिएबल में। जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्या है एक्स की टर्म जो वो दी हुई है लेकिन वाई की टर्म मिस है, तो उसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर आपके पास एक्स जो वो उसकी टर्म मिस है यहाँ पे, वाई की टर्म आपको दी हुई है, तो उसको जनरल फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप ए बी और सी की वैल्यू जो वो राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 4.1 एक्सरसाइज का। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। बोलते हैं नोटबुक की कॉस्ट जो वो कितनी है ट्वाइस है पेन की कॉस्ट की। राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इसमें आपको लीनियर इक्वेशन जो लिखनी है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स। तो नोटबुक की कॉस्ट जो वो एक्स लेनी है आपको। तो सोल्यूशन let the cost of a notebook RS X। तो इसमें आपने नोटबुक की कॉस्ट ले ली और दूसरा इसमें लिखा है दैट ऑफ ए पेन टू बी RS बाई, और जो पेन की कॉस्ट है वो क्या लेनी है आपको बाई लेनी है। द कॉस्ट ऑफ पेन RS भाई, ये आपने एज्यूम जो वो कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो वो क्या दिया हुआ है इसमें कि जो नोटबुक की जो कॉस्ट है दैट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो।
एक्स आपके पास नोटबुक की कॉस्ट है, तो नोटबुक की कॉस्ट है आपके पास एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, टू बाई। अब इसको 2 बाई को आप इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा ये, विच इम्प्लाइज एक्स माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गई इसकी जनरल जो इन्होंने इक्वेशन पूछी हुई है, लीनियर इक्वेशन जो पूछी हुई है, उसमें आपने इसको जो वो एक्सप्रेस कर दिया। तो यहाँ पे x माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 0 इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 0। अगर नीचे लिखना है तो उसको आप लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी ये आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, देयर आर 8 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। अब यहाँ पे आपके पास जो चीज़ आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई, तो वही चीज़ जो वो अब आपकी क्वेश्चन नंबर 2 में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये पूछा हुआ है कि आपको जो इक्वेशन दी हुई है उसको आपको एक्सप्रेस करना है, जो इसकी जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में, और यहाँ से आपको a b और c इनकी वैल्यू जो वो इंडिकेटर करनी है कि a जो वो इसकी वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है। तो फर्स्ट पार्ट गिवन दैट टू एक्स प्लस 3 बाई इज इक्वल टू 9.35 बार। तो यहाँ पे 5 के ऊपर जो बार दिया हुआ इज इक्वल टू 9.35 बार। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, जो जनरल फॉर्म है इसकी वो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म है। मीन्स यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है आपकी कहाँ पे आएगी, वो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में। तो इट कैन बी रिटन एज इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फॉर्म बन गई इसकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में। नाउ कंपेयर इसको, अगर इक्वेशन नंबर मान देना चाहते हो तो इक्वेशन नंबर मान दे सकते हैं, नहीं तो अब इक्वेशन विद जो इसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी गेट। मीन्स ये जो इक्वेशन आपने बनाई इसको आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिलेगा, हेयर ए की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, बी इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे प्लस सी था लेकिन ये साइन जो वो किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो मीन्स सी की वैल्यू जो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, माइनस का साइन कहीं पे भी नहीं है। तो मीन्स जिस भी आपके पास कोएफिशिएंट जो भी आएगा, जहाँ पे भी आपका माइनस का साइन आएगा बीच में कहीं पे भी, ए एक्स यहाँ पे अगर माइनस होता तो इसकी बी की वैल्यू माइनस के साथ आती है। अब यहाँ पे प्लस सी है तो यहाँ पे वैल्यू जो आपकी माइनस में है, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 9.35 बार। तो ये आपके पास जो वो इसकी वैल्यू जो वो होगी नेगेटिव साइन के साथ। अगर यहाँ पे -2 होता तो ए की वैल्यू -2 होती, अगर यहाँ पे -3 होता तो बी की वैल्यू -3 होती। मीन्स जो आपके पास कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू जो वो साइन के साथ ही आएगी, कि आपके पास अगर नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन जो वो किसके साथ आएगा, कोएफिशिएंट के साथ, क्योंकि आपके पास जो जनरल फॉर्म है दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। Now second part, x minus y over 5 is minus 10 is equal to 0। इसको आप सोल्यूशन यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट, आपने जो पहले क्वेश्चन राइट डाउन करना है उसके बाद जो वो सोल्यूशन इसका अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो वो इक्वेशन दी हुई है,
एक्स माइनस बाई ओवर 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, जो कि ऑलरेडी जो वो आपकी किस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है। तो कंपेयर above equation with the ax plus by plus c is equal to 0 we get। तो जब आप इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, यहाँ पे जो साइन की बात मैं कर रहा था तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे -1/5 एंड c इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पे जो भी आपके पास क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा जहाँ पे भी, तो वो किसके साथ चला जाएगा, आपका कोएफिशिएंट के साथ जो वो चला जाएगा। तो यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू जो वो आ गई आपके पास। उसके बाद थर्ड पार्ट, -2x + 3y गिवन दैट -2x + 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज -2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फॉर्म बन गई ax + by + c। नाउ कंपेयर इट विथ इट भी लिख सकते हो या आप इक्वेशन भी लिख सकते हो, इट with ax plus by plus c is equal to 0 we get। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, आपको -2x + 3y - 6, a इज इक्वल टू आ गया -2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6। मीन्स आपको a b और c की वैल्यू जो वो यहाँ पे राइट डाउन करनी है। तो एज सोन यू कैन राइट दीज वैल्यूज। उसके बाद आपके पास अगर पार्ट नंबर हम नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 4 है, यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी हुई है। कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, फोर्थ पार्ट है, गिवन दैट इसमें आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3y। तो दिस कैन बी रिटन एज, या इट कैन बी रिटन एज x - 3y इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया आपके पास x - 3y इज इक्वल टू 0, बट जनरल फॉर्म जो वो इसकी क्या है, ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर इट विद ax + by + c is equal to 0 we get a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to 0। तो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट जो वो क्या है, नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। लेकिन वैल्यू जो वो आपको राइट करनी है, अगर नहीं दी हुई है तो भी आपको राइट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास जो जनरल फॉर्म है दैट इज ax + by + c is equal to 0। इन द सेम एज क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5, 2x इज इक्वल टू -5y दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2x + 5y इज इक्वल टू 0 उस तरह से लिख करके उसमें a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू +5 आ जाएगी और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उसके बाद आपके पास 6th पार्ट है। तो 6th पार्ट आपको मैं एक पार्ट यहाँ पे 6th 7th 8th सेम ही पार्ट है ये आपके पास। तो यहाँ पे 6th पार्ट में given that 3x + 2 is equal to 0 ये आपको दिया हुआ है। अब इसको जो वो आप कैसे लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसमें बताया था कि आपको कैसे लिखना है। तो 3x प्लस, अब यहाँ पे बाई जो वेरिएबल है आपका वो मिस है, बाई वेरिएबल मिस है, इट मीन्स कि जो कोएफिशिएंट है उसका वो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो 0 × बाई + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंपेयर इट विद ax + by + c इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा फिर, a इज इक्वल टू 3,
बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू जो वो आपको मिल गई। उसी तरह से आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, उसमें क्या है, बाई -2 है। सिक्स्थ पार्ट है, तो सॉरी सेवन्थ पार्ट है इसका। सेवन्थ पार्ट इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। गिवन दैट बाई -2 इज इक्वल टू 0, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज बाई -2 यहाँ पे दिया हुआ है, और 0 जो वो आपके पास यहाँ पे x मिस है, मीन्स 0 इंटू एक्स प्लस कोई साइन नहीं है यहाँ पे, इट मीन्स प्लस का साइन आ गया, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे x भी आ गया आपके पास, बाई भी आ गया, और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी आ गई। तो कंपेयर इट विद द ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी गेट। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे? a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। उसके बाद पार्ट नंबर आपके पास 8 दिया हुआ है। 5 इज इक्वल टू 2x, फाइव इज इक्वल टू 2x, इसको नीचे लिखते हैं हम। इट कैन बी रिटन एज 2x को हम यहीं रहने देते हैं 2x। अब यहीं पे आपने लिखना है इसको बाई के साथ, तो बाई के साथ आप लिख लीजिए प्लस 0 इंटू बाई। अब 5 जो उधर जाएगा तो -5 बनेगा, ये इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 2x यहीं था, यहीं रहने दिया हमने। उसके बाद 5 को हम इधर ले गए तो -5 बन गया। बाई वाला यहाँ पे जो वेरिएबल था वो मिस था, तो उसकी जगह 0 इंटू बाई लिख दिया हमने। तो यहाँ से आपके पास आ गया ये 2x प्लस 0 इंटू बाई -5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर इट विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से आपके पास जो वो a, b और c की वैल्यू जो वो आपको मिल गई। इस तरह से आपने अगर कोई भी वेरिएबल जो वो बीच में मिस होता है तो उसको जो वो आपने ऐसे ही राइट डाउन करना है। जो बीच में 1-2 पार्ट मैंने छोड़ दिए तो वो आपने अपने आप जो वो सॉल्व करने हैं। सो दिस इज 4.1 एक्सरसाइज ओवर। These are the parts of question number 2, that is 8 parts. Only you have to find here the value of a, b, c by comparing the given equation with the general form ax plus by plus c is equal to 0.